इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना ना भूलें। बोल मेरे दिल नू नहीं डोल, कदी न होएगी थुड़ मैनू रब जो मेरा याली है। कदी न होएगी थुड़ मैनू रब जो मेरा याली है। हरी हरी घाते मैनू बहाले मिठे पानी कोल, रब अयाली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं डोल, रब अयाली मेरे कोल। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। अज दे वचन दा मनन करन तो पहला असी प्रार्थना विच जावांगे। दयालु कृपालु मेहरबान प्रेमी परमेश्वर, असी आप दा धन्नवाद, आप दी महिमा आप दी वडियाई करते हैं, क्योंकि आप राजियां दे राजा प्रभुआं दे प्रभु सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञ परमेश्वर सानू हर दिन अपनी कृपा दे नाल जगांदे हो ਅਤੇ परमेश्वर पिता अपने राज दीआं नवीआं गल्लां दस के साडे विश्वास नूं मजबूत करदे हो। उस दे लई असीं तेरा धन्नवाद करदे हां। अज दे वचन दे नाल भी तुसीं साडे नाल इंज होण दे लई मदद करो जिस दे नाल आप दा नाम साडे जीवन दे विच उच्चा हो सके। सुणन वाले अते बोलण वाले दोनां नूं अपनी तौफीक दे के इस्तेमाल करो ताकि आप दे नाम दी सारा आदर मान आप नूं दिंदे होए बेनती मुक्तिदाते प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र ते समर्थी नाम च आमीन। प्यारे अजीज, अज का जो मैं वचन लिया है वो लिया है पहला पतरस 5 अध्याय उसकी 6 आयत। इत्थे लिखिया है, सो अपने आप नूं परमेश्वर दे बलवंत हत्थां दे हेठ नीविया करो कि वो तुहानूं वेले सिर उच्चा करे। अज का मेरा जो विषय है अपने आप नूं नीवा करना, अपने आप नूं नीवा करना। मेरा इस दे नाल सवाल बहुत ही उच्चा उठता है कि असी अपने आप नूं नीवा क्यों करिए। नीवा करन दा मीनिंग की है। मैं बहुत सारे लोगों नूं मिलदा हाँ, बहुत सारे भाई भैणां दे नाल गल हुंदी है अते उन्हां दे जीवनां नूं जदों देखीदा है, उन्हां दे जीवनां दे विच कोई भी गल कीती जांदी है तां ਉਹ अपने आप दे विच कई वार हठीले नज़र आउंदे है। कहण नूं देखण नूं तां बहुत ही नम्र अते दीन नज़र आउंदे है। जदों उन्हां नाल असीं मिलीदे हाँ ब्रदर असीं प्रार्थना करांगे, हाँ ब्रदर असीं तुहाडे कोल आवांगे, हाँ ब्रदर असीं तुहाडी सहायता करांगे, पर इस तरह लगदा नहीं है। बाइबल दे विच पतरस अते याकूब अपनी पत्री दे विच कहंदा है, तुसीं कहण वाले विश्वासी ना बनो, तुसीं मात्र तसल्ली देण वाले विश्वासी ना बनो, तुसीं अजिहे विश्वासी बनो जिहा साडा प्रभु यीशु मसीह सी। प्रभु यीशु मसीह ने दीनता दा सब तो वड्डा सबक अपने चेलियां नूं अपने सेवा काल दे दौरान उन्हां नूं सिखाया सी। मैं इस गल नूं जदों पतरस दी पत्री च पढ़ रहा सा तां मैनूं पतरस दी पत्री दे विचों बहुत सारियां गल्लां उसके जीवन दे विचों याद आई। जी उठण दे दिन शमौन पतरस नूं वो विखाई दिता। लूका 24:34 दे विच असीं इस गल नूं पढ़ सकदे। उस तो उपरंत मरियम अते दूजियां इस्त्रियां ने दूतां तो सुनिया कि प्रभु मरे होयां विचों जी उठिया है। इस लई उन्हां चेलियां नूं जाके दस्या कि कबर खाली है। ये भी असी पहले अध्याय आखिरी अध्याय दे जदों पढ़दे हां तां उस दे विच ये गल सानूं खबर मिलदी है। ये सुन के शमौन पतरस कबर खाली नूं वेखण दे लई किवें दौड़िया गया होवेगा उसकी कल्पना असी नहीं कर सकते। लूका 24:12 के अनुसार वो कबर ते वापस अपने घर नूं जा रहा होवेगा तद प्रभु यीशु नूं मिलिया होवेगा।
ये मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह की गल मैं पतरस के जीवन च वेखदा हाँ उस तरह की गल मैनू इत्थे नज़र आउंदी है। अते 3 बार इनकार करन वाले दे बदले उसने प्रभु यीशु मसीह को माफ़ी मंगी होगी अते उसनू माफ़ी मंगण का मौका मिलिया होगा अते उसनू प्रभु ने उत्तर दिता होगा। ये गल्लां बहुत सारियां मेरे मन दे विच आ रही सन अते प्रभु दी ज़्यादा किरपा अते माफ़ी प्राप्त करन दे नाल पतरस रसूल नू किन्ना महान आनंद प्राप्त होया होवेगा जदों इस तरह होया होगा। जदों इस तरह होया होवेगा तां पतरस अपने जीवन विच इस अनुभव नू वो अपनी पत्री दे विच लिखदा है। जिमें जिमें असी प्रभु यीशु दे चरनां विच अपने आप नू ज़्यादा तो ज़्यादा हलीम करते हाँ तिवें तिवें असी जी उठण दी समर्था दा अनुभव अपने जीवन विच करते हाँ। और पतरस ने कीता है। पतरस यही सारे विश्वासियों नू लिखदा है तुसी हलीमी नाल लक बनो, भाव दीनता विच नीविया बनो। इसलिए परमेश्वर अहंकारियों का सामना करता है पर हलीमा नू किरपा बख्शदा है। सो अपने आप नू परमेश्वर दे बलवंत हत्थां थले नीविया करो, भाव दीन करो, तो ओ वेले सिर तुहानू उच्चिया करेगा। ये पतरस का अनुभव वो अपनी पत्री दे विच जदों प्रभु दे नाल जी उठण तो बाद मिलिया उसने सारियां गल्लां कीतियां उसके जीवन दे विच आया और उस चीज़ नू वो मेरे अते आप सब दे नाल साझा करता है। मेरा सवाल हुण इत्थे आप दे लई है कि आप नू जिउंदा यीशु मिल चुका है कि आपने जिउंदे यीशु का अनुभव कर लिया है? जे कर लिया है मेरे भाई अते भैन तां तुसी बोलण वाले विश्वासी नहीं हो, तुसी फोकियां तसल्लियां देण वाले विश्वासी नहीं हो, तुसी फोकियां गल्लां ते फोके घमंड करन वाले विश्वासी नहीं हो। तुसी प्रभु यीशु मसीह दे चरित्र दे चलण वाले विश्वासी होवोगे जिसने इस दुनिया दे विच रह के अपने आप नू इन्ना नीवा कीता, अपने आप नू इन्ना नीवा कीता कि उसने क्रूस की मौत भी मेरे लिए सह ली। फिलिपियां दी पुस्तक 2 अध्याय दे विच पौलुस रसूल उहदे जीवन दे बारे लिखदा है, क्योंकि पौलुस ने गल्लां दे नाल नहीं, बोलण दे नाल नहीं, चलण दे नाल परमेश्वर दी दीनता दा अनुभव, जी उठे हुए मसीह दी समर्थ दा अनुभव अपने जीवन विच कीता है। जे असीं कह दिंदे हां किसी भाई या भैन नूं, भैन अते भाई मैं तेरे कोल आवांगा, मैं तेरी खबरसार पुछांगा, मैं तैनूं तसल्ली देंगा, मैं तेरे नाल हाँ। भावें असीं कुछ कर नहीं सकते लेकिन जाके हौसला तो दे सकते हैं, जाके असीं उहदे नाल खड़े तो हो सकते हैं। जदों असीं इस तरह भी नहीं करते तो परमेश्वर दे जी उठण दी समर्थ मेरे विच क्रियाशील नहीं। मैं फिर परमेश्वर दी जो गल वो कह रहा, परमेश्वर दे बलवंत हत्थां थले दीन बनो तो तुहानूं वेले सिर चुकेगा। फिर किवें चुकेगा? फिर तो असीं गल्लां करन वाले भावें असीं कही जाइए भाई मैं आप दे लई प्रार्थना करदा हाँ, मैं आप दे लई आ करदा हाँ, उहदा कोई महत्व नहीं है। बाइबल दे विच प्रभु यीशु मसीह ने एवें नहीं कह दिता जे कोई तुहानूं 1 मील चलण नूं कहे तो 2 मील चलो, जे तुहाडे कोल 1 वस्तु मंगे तो जे तुहाडे कोल है 2 है तो 1 दे दिओ। एवें नहीं कहे, प्रैक्टिकल दीनता दा
ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਬੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਇਸ ਢੀਠ ਅਤੇ ਹਠੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਪ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਜੋ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕਾਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿ ਲਿਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਉਂਦੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਾ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਤੀ ਰਚੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ 23:12 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੀ, ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਮਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਬਲੀਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਤਰਸ ਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਵਿਖੇ। ਪਤਰਸ ਤਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੀਵਿਆਂ ਬਣੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਲੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਤਦੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਤਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਯੋਗ ਗਿਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ 57:15 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਮਰਥੀ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੁਚਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਦੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤੀ 11:29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੁੱਤਰ ਸਵੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਥੋਂ ਸਿੱਖੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਭਾਵ ਦੀਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੀਨ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀਨਤਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ
प्रभु यीशु मसीह के जीवन नाल सौंप दिओ। ये कहो, प्रभु जी तुसी मैनू अते नम्र अते दीन करन दे लई, मेरे विचों पत्थर अते कठोर हिरदे नू कड्ढण दे लई, मेरे हठी जीवन नू बदलण दे लई आपने अपने प्यारे पुत्र दा सरफाना कीता। ओ मेरे पापां दे लई जिन्हां ने मैनू कठोर कर दिता सी, उन्हां पापां दे बदले मारिया गया, गड्ढिया गया अते तीसरे दिन जी उठिया। मैनू नम्र अते दीन बनाओ। हुण मैं जिउंदा नहीं, हुण मेरे विच प्रभु तुसी जिउंदे हो। मेरे विच उस कठोर जीवन नू कढ के नम्रता दा जीवन बतीत करन दे लई मैं ये विश्वास की प्रार्थना आप दे प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह विच मंगदा। आमीन। परमेश्वर साडे इस दिल विच आके, वो बनाए हुए हत्थां दे विच नहीं, साडे इस अंदर आके साडे जीवन नू नम्र अते दीन करेगा। जिहड़े परमेश्वर दे विच नम्र अते दीन है, वो उन्हां नू वेले सरुच्चा करेगा अपनी महिमा दे लई, अपनी वडियाई दे लई। अंतिम गल कहंदा है, परमेश्वर दी हजूरी विच हलीम रहण दा पाठ सानू पूरा जीवन सीखना पैंदा है। पूरा जीवन, जे असी कहिए हुणे हलीम बन गए आ तां हुण असी हलीम नहीं बने, ना असी बन सकते हैं। पर पूरा जीवन परमेश्वर दे वचन तो सीखण दे नाल असी हलीम बन सकते हैं। सीखण दे नाल परमेश्वर साडे अंदर अते साडे द्वारा वड्डे वड्डे काम करेगा जदों असी दीनता नाल चलांगे। इस नूं वेख के घमंडी सुभाव आसानी नाल साडे विच आ सकदा, याद रखना। पर उसनूं असी दीनता दे नाल अपने विचों दूर करना। प्रभु अजिहा करे कि असी हलीम बणीए अते परमेश्वर दी महिमा चोरी करन दे वड्डे परतावे तो बचीए। चोरी करन दे वड्डे परतावे तो भाव जदों असी कहने आ मैं तां सारे भाई भैणां नाल मिलदा, मैं उन्हां दा हाल चाल पुछदा। हाल चाल पुछना काफ़ी नहीं है, उन्हां दे कोल जाना भी है, उन्हां दे नाल बैठ के संगत भी करनी है। जदों असी बैठ के संगत करते हैं, एक दूजे का बोझ बनते हैं, तो परमेश्वर साडे बोझ नूं हल्का कर दिंदा है अपनी दीनता दे नाल अते साडे विच वो काम करदा है। बाइबल च लिखिया ना, जिथे दो जन मिल के प्रार्थना करते हैं वो स्थान हिलदा है। परमेश्वर साडियां उन्हां प्रार्थना दे नाल उस भाई या भैन या बच्चे या बजुर्ग दे विच तसली का काम करता है अते वो तसली साडे जीवन च एक गवाही बन जाती है अते जिउंदे परमेश्वर की समर्थ का अनुभव बन जाती है अते परमेश्वर की निगाह दे विच साडे लई उचाइयां स्थान नूं प्राप्त करन दा थां बन जाती। इसलिए मेरे भाई अते भैन, परमेश्वर दे बलवंत हत्थां दे थल्ले दीन बनो तां वेले सिर तुहानूं उच्चा करेगा। परमेश्वर सानू दीन बनाना चाहता है, असी दीन बने। प्रभु सानू दीन बनने दे लई मदद करे और उस दे राही उसका नाम उच्चा। सारिआं नूं जय मसीह दी। महाराज।